आपदा प्रभावित धराली गांव पर अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खीरगंगा के मुहाने पर अभी भी करीबन 15 फीट मलबा पसरा है। मुहाने पर 2 बोल्डर अटके हुए हैं। ये दोनों अगर पानी के बहाव के साथ नीचे आते हैं तो उसके साथ ही वहां जमा मलबा दोबारा तबाही मचा सकता है। इसको लेकर एनडीआरएफ ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को दी है। एनडीआरएफ की 5 सदस्यीय माउंट रेस्क्यू टीम करीबन 7 से 8 किलोमीटर के ट्रैक को पार करने पर खीरगंगा के उद्गम स्थल झिंडा बुग्याल पहुंची। वहां पर टीम ने नदी के मुहाने की रेकी कर वीडियोग्राफी की है। टीम ने लौटने के बाद बताया कि अभी भी धराली पर खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट आर.एस. धपोला ने बताया कि टीम के मुताबिक खीरगंगा के मुहाने पर 2 विशालकाय बोल्डर अटके हुए हैं जो कि इस खतरे को और बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही उसके आसपास करीबन 15 फीट मलबा जमा है। ये दोनों ने नदी के बहाव को कम किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर तेज बारिश या फिर 5 अगस्त जैसी घटनाएं होती है तो ये मलबा दोबारा नीचे आकर तबाही मचा सकता है। वहीं अगर नीचे आता है तो धराली को नुकसान होगा, साथ ही भागीरथी का भी प्रभाव रुक सकता है। इससे बड़ी झील बनने की आशंका है। पहले से ही धराली में करीबन 20 फीट मलबा जमा है। उसने नदी के प्रवाह को बदल दिया है। ऐसे में अब यदि और मलबा आता है तो स्थिति और विकराल हो सकती है। बता दें कि बीते 5 अगस्त को खीरगंगा में आए सैलाब ने धराली को समाप्त कर दिया और आपदा ने धराली के लोगों की 20 वर्षों की जो कड़ी मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया है। चंद दिनों बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। गंगोत्री धाम, हर्षिल और धराली के लोग जिला मुख्यालय से अभी भी कटे हुए हैं। बहुत से लोगों का पता नहीं लग रहा है। राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन कभी नदी का बढ़ता जलस्तर और कभी संचार व्यवस्था चरमराने की समस्याएं सामने आ रही है। आपदा के बाद डबरानी से आगे गंगोत्री हाईवे का यातायात पूरी तरह से ठप है। सड़कें खोलने को लेकर उनकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन डबरानी के आगे हाईवे कई जगह बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। ऐसे में धराली क्षेत्र में जाने का एकमात्र विकल्प 30 किलोमीटर का पैदल सफ़र बचा है। पहाड़ी चढ़ाई, टूटी पगडंडियाँ और बीच बीच में मलबे के ढेर का सफ़र बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए भी और कठिन बनता जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन की क्यूआर मैदान में उतरी है। राहत के लिए चिनूक, MI-17 और 8 दूसरे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। युद्ध स्तर पर चलाए गए हेली रेस्क्यू अभियान में अब तक 1278 लोगों को सुरक्षित निकालकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। इसमें 7 गर्भवती महिलाएं भी हैं जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाकर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि प्रभावित गांव में राहत शिविर लगाकर लोगों को भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण और जरूरी दवाई दी जा रही है। आपदा में अब तक 43 लोगों के लापता होने की सूचना है, जिसमें धराली गांव के एक युवक का शव बरामद हुआ है। इसके अलावा लापता 24 नेपाली मजदूरों के संबंध में उनके परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। शासन ने राहत को लेकर 98 प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की चेक राशि वितरित की है। इतना ही नहीं, पुल के स्थान पर बैली ब्रिज तैयार कर वाहन संचालन शुरू किया गया है। वहीं डबरानी से सोनगाड तक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति खच्चरों के जरिए की जा रही है। लेकिन धराली, हर्षिल के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यानी कि मुश्किल 30 किलोमीटर की पैदल दूरी अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।